नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरिद्वार से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े आक्रोश में नजर आए और उन्होंने बाबा रामदेव हाय हाय के नारे लगाते हुए बाबा रामदेव के पुतले का दहन किया। वहीं आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हेमा भंडारी ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, उनके वाक्यों का आम आदमी पार्टी पर बड़ा विरोध करती है। ये योग गुरु नहीं भोग गुरु है। उन्होंने कहा कि महिला का एक बार नहीं कई बार अपमान किया जा चुका है और संतों का भी उन्होंने अपमान किया है। जिस तरीके से वे भगवा कपड़े पहनते हैं और महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको जल्द माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने वहां के उप मुख्यमंत्री की पत्नी वहां पर बैठी थी और पूरी सभा में उन्होंने जो है महिलाओं के लिए अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो वो एक तरह से योग गुरु नहीं है, उनको भोग गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि ये इतना निंदनीय है। महिलाओं का अपमान वो एक बार नहीं पहले भी कई बार कर चुके हैं। का कार्यक्रम था जिसमें जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी थी और वह भाजपा के बड़े बड़े सांसद और कैबिनेट मंत्री भी थे। वहां पर इस तरह का महिलाओं के प्रति इन्होंने अशोभनीय बयान दिया है और ये पहला मामला नहीं है। उससे पूर्व भी रामदेव जी कई बार अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं महिलाओं को लेकर। आम आदमी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और आम आदमी पार्टी बाबा रामदेव से सार्वजनिक माफी की मांग करती है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जो मातृशक्ति का प्रदेश है, जो महिलाएं जो महिलाओं ने उत्तराखंड को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो ऐसे देवभूमि तीर्थनगरी धर्मनगरी हरिद्वार में रामदेव को हम करते। खबर लक्सर से, जहां लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने निशांक ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा के पक्ष में एक तरफा लहर है। विगत पंचायत चुनाव में भाजपा पक्ष में आया रिजल्ट इसका जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत और एक निर्दलीय विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि नौटंकीबाज नेताओं से हरिद्वार की जनता अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। उन्होंने कहा भाजपा शासन में ना कोई गुंडागर्दी चलती है और ना ही विकास का पहिया थमता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे उन्हें ठीक किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी उन सब चीज़ों मंत्री भी रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, भारत सरकार में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। तो ये थोड़ा बहुत समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ने बहुत कड़क तरीके से पेश आ रहा है। जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको ठीक किया जाएगा, उन्होंने बोला और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। की धरती पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि अब हरिद्वार में न कोई गुंडागर्दी चलने वाली है, न लोगों को गुमराह भ्रमित करने की बात चलने वाली है, न ब्लैकमेलिंग करने की बात चल रही है। अब आप तो हरिद्वार के लोग बच्चा भी इस बात को महसूस करता है, ताकत के साथ खड़ा होगा। ड्रामेबाज ज़्यादा दिनों तक कभी भी रहे नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। खबर हापुड़ से, जहां गाजियाबाद से हापुड़ अपने दोस्त के यहां आए एक युवक पर संदिग्ध व्यक्ति ने गोली चलाकर हत्या कर दी, जो बाजू को छूते हुए निकल गई। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दोस्त का भाई है उसके यहाँ कि उसका वो केस चल रहा था, उसके बारे में बात करने के लिए गया था। अच्छा। वहाँ से उससे बात करी, उसके बाद निकला। वहाँ पे निकलने के बाद सूसू करने के लिए उतरा था। जी जी। सूसू करने के लिए जैसे ही उतरा तो ऐसा लगा जैसे कहीं टायर फटा हो। अच्छा। फिर मैं आके आराम से सूसू करने के बाद गाड़ी में बैठ गया। जी। फिर जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारे खून खच्चर कैसे हो रहा, मतलब जी खून सा निकल रहा था। तो फिर बाद में यहाँ आके पता चला ये गन शॉट है। अच्छा। एक जमाने में उत्तराखंड वासियों की प्रमुख आवाज बनकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग अलग राज्य बनाए जाने की मांग पर सालों सड़कों से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने वाला दल अलग राज्य बनने के बाद बड़े दलों के आगे ये उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की राजनीति में धीरे धीरे हाशिए पर जाता रहा, लेकिन हर बार यूकेडी का समर्थन बढ़ाने के पार्टी कार्यकर्ता संघर्षरत रहे।
अब एक बार चमोली जिले में नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद यूकेडी पर फिर से लोगों के बीच मजबूत होने के लिए हाथ पांव मार रही है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड क्रांति दल का जिला चमोली कार्यकारिणी के बैठक ब्लॉक थराली में हुई, जिसमें चिंतन मंथन के बाद पूजा दानू को महिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। की थी और इसका लक्ष्य ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि घर घर से हमें अपने पहाड़ों के लिए आवाज़ उठानी है और हमें अपनी जो ये पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल उसको सपोर्ट के रूप में खड़ा करना है ताकि हमारे पहाड़ सुरक्षित रहें। आदेश है जो जिन आदेशों पे जिला नई कार्यकारिणी का संगठन होना है। आज हम यहाँ पर तमाम जो थराली ब्लॉक से, देवाल ब्लॉक से और नारायण ब्लॉक से और महिला प्रकोष्ठ की जो हमारी अध्यक्षा चुनी गई हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पे मनोनीत हुए हैं। और साथ साथ में हमारी तमाम जो यहाँ पे जनहित की जो बातें हैं, भू कानून की जो बातें हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे हमारा राजधानी गैरसैंण की बात हो, चाहे घर घर रोजगार की बात हो, तो ये तमाम इन मुद्दों पर आज यहाँ पे वार्तालाप हुई है। जिले भर में संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्विज, पेंटिंग, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शामिल थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर 20 स्कूलों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सिमरनजीत कौर ने सभी छात्र छात्राओं के साथ पूरे स्टाफ को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। वहीं संविधान दिवस पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं खासे उत्साहित नजर आए। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं की मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सबसे पहले सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोगों ने एक हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है यहाँ पर चमोली जनपद में, जहाँ पर लगभग 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है। उसके तहत हम लोग पेंटिंग कंपटीशन, जीके क्विज, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और स्किट एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सिंगिंग कंपटीशन है और डांस कंपटीशन है। ये सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। बहुत ये गौरव के पल हैं हम सब के लिए कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और ये हमारे बच्चों के लिए भी बड़ी बात है कि वो आज संविधान की जो हमारी संकल्पनाएं हैं, समता, न्याय और सबके लिए सुरक्षा, और जो हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश हमारे संविधान के माध्यम से जो ताकत प्राप्त है, तो बच्चे इस संविधान की महानता और हमारे देश की परंपराओं की महानता को समझेंगे। बता दें, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आदेश पर प्रदेश में चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कस्बा पिरान कलियर में एक चौपाल का आयोजन किया, जिसमें कस्बे के संभ्रांत व्यक्ति और नशा करने वाले युवा अन्य व्यक्तियों को बुलाकर लोगों को नशा करने से होने वाले दुष्प्रभाव और नशे पदार्थों को बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई और सजा के प्रावधानों के संबंध में बताया और सभी से नशे के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में सहयोग करने के लिए अपील की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इन दिनों बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। सभी अधिकारियों के साथ मारपीट तो कभी दिन दहाड़े किसी को भी मौत के घाट उतारने से माफियाबाज नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी ठाकुर द्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए काशीपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। और इसमें मैं मौके पे हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर ली जा रही है, सबसे तहरीर की मुकदमे में निकट किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
देखिए अभी ठाकुर द्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए कासिमपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और इसमें मैं मौके पर हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर ली जा रही है, सबसे तहरीर की मुकदमे में निकट किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए अभी ठाकुर द्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए कासिमपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और इसमें मैं मौके पर हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर ली जा रही है, सबसे तहरीर की मुकदमे में निकट किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए अभी ठाकुर द्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए कासिमपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और इसमें मैं मौके पर हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर ली जा रही है, सबसे तहरीर की मुकदमे में निकट किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें मानव संसाधन मंत्री रहे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और रोजगार परक बनाने की कोशिश की है। इसमें सुधार करने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र से लोगों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल में भाजपा की ओर से भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे प्राचीन, सबसे समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति विरासत को भी सरकार ने नई शिक्षा नीति से जोड़ा है। अब देश के स्कूलों में महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ाया जा रहा है। कि ज़्यादा और कम सक्रिय में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। मैं इस देश की शिक्षा नीति बनाने पर मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना बड़ा टास्क दिया था और मुझे इस बात की खुशी है और हरिद्वार को इस बात का गौरव मिला है कि देश की आज़ादी के बाद नहीं, बल्कि लॉर्ड मैकाले की 1835 के शिक्षा नीति को इस देश की तहस-नहस जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने किया था, 100-150 वर्षों के बाद भारत की अपनी शिक्षा नीति हमने बनाई है। राज्य सरकार के ड्रोन से रोजगार देने के सपने को आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक साकार करने जा रहे हैं। दरअसल आईआईटी के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक किफायती ड्रोन बनाया है, जिसके माध्यम से किसान अपने खेतों में छिड़काव और निगरानी कर सकेंगे। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने 11 लाख रुपए की लागत वाला एक ड्रोन बनाया है, जो किसानों के खेतों की निगरानी और छिड़काव की समस्या को दूर करने में लाभदायक होगा। ड्रोन को उड़ाने के लिए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं जो किसान इस ड्रोन को खरीदने में सक्षम नहीं है, वो इसे किराए पर लेकर भी काम करा सकेंगे। जो खेतों में पेस्टिसाइड होता है अभी तक, या तो वो आदमी कंधे पे लेके चलता है ड्रम को, या फिर वो ट्रैक्टर में ले जाके स्प्रे किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट है वो ट्रैक्टर का चल रहा है। अभी जो ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ड्रोन के थ्रू चलता है। इसके अंदर पानी भर के, जो पेस्टिसाइड है इसमें भर के, ये ऑटोमेटिक जो एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, कितने एरिया को करना है, ये ऑटोमेटिकली फ्लाई करेगा और जितना स्प्रे करना है और जिस जगह करना है स्प्रे, उस तरह काम करेगा ये। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान भाई और बेटे के खिलाफ लक्सर कोतवाली में किसान से गन्ने की ट्रॉली खड़ी करने और चुनाव की रंजिश रखने के साथ मारपीट पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मोहित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे गांव में रोज मरहा की तरह अपनी गन्ने की ट्रॉली खड़ी करता था।
मोहित के भाई विपिन ने बताया कि ये लोग उनसे चुनाव की रंजिश रखते हैं, जबकि इन लोगों ने हमारे साथ ही मारपीट की। आज ही क्या कहूँ, मैं ड्यूटी पर था और ये छोटे वाला भाई अकेला था, ट्रॉली लेके जा रहा था। वो उसकी गन्नों की खड़ी थी वहाँ पे। 4 बंदों ने पूर्व प्रधान जो रहे पवन और उसका लड़का विपुल और उसका भाई राकेश का लड़का ये आशीष, चारों ने इसके मिलके घेर लिया, इसके साथ मारपीट करी और उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और मेरे भी, मैं जबकि ड्यूटी पर कार्यरत था उस दिन 6:30 बजे तक, और 6 बजे ये दिखा रखा कि मैं मारपीट कर रहा हूँ, बट मैं मारपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। छोटे वाले भाई को घेर लिया इन्होंने और उसके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी और हथियारों से वो किया। उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और हमने अभी तहरीर दे दी थी, बट इन्होंने मुकदमा पहले दर्ज कर लिया है दूसरी पार्टी का। हमने भी पहले दे रखा उनसे हमारा मुकदमा। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के जंगल का है, जहां पर गोश्तकारों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। बता दें ये 3 गो तस्कर गाय का मांस लेकर सहारनपुर में बबलू नाम के एक मीट व्यापारी की दुकान पर गाय का मांस बेचने के लिए एक सेंट्रो कार में लगभग 1 कुंटल गोमांस काटने के उपकरणों के साथ आ रहे थे। मुखबिर द्वारा पुलिस को मिली सूचना के अनुसार पुलिस पहले ही बबलू की दुकान के आसपास अलर्ट थी कि नकुट क्षेत्र से कुछ गोकस आज अर्ली मॉर्निंग में गोकसी करके ये थाना कुतुब शहर के अंतर्गत बबलू के दुकान पर लाके मीट बेचने वाले हैं गाय का। तो इस सूचना पर हम लोग पहले से ही तैयार थे और जब बबलू के दुकान पर उधर हम लोग हमारी फोर्स खड़ी हुई थी तो उधर से नकुट क्षेत्र से आए, दुकान के क्षेत्र के आसपास घूम रहे थे हम लोग और वो लोग पुलिस को देखते ही अपराधी भाग गए और हम लोग पीछा करते हुए चौकी मानक मऊ से आ गए। उनाली के जंगल में इनको घेर लिए और मुठभेड़ में एक नदीम के पैर में गोली। सिंगरौली जिले के भाजपा मंडल तियारा में कार्यकर्ता बैठक में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता का भाजपा मंडल तियारा में समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम सुमिरन गुप्ता भाजपा जिला अध्यक्ष संगरौली, राम लल्लू विषय विधायक संगरौली, 31 चंद बैस भाजपा मंडल अध्यक्ष तियारा, जिला अध्यक्ष बैस, वरिष्ठ नेता, समस्त सदस्य, सरपंच और समाज सेवी के साथ साथ मीडिया प्रभारी और समस्त मोर्चों के अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करती है। क्योंकि अभी भी मुझे जिम्मेदारी ये मिली है पुनः, इसलिए मैं सभी विधानसभाओं में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो जाए और जो भी कार्यक्रम पार्टी के आए हुए हैं तो उसको हम सही ढंग से करने का प्रयास करें। इसलिए तो मैं सिंगरौली विधानसभा में कल 13 मंडल में गया था, बहुत कार्यकर्ताओं का टेलीफोन आ रहा था, संपर्क। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सूरत में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं चुनाव के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए आया हूं। मोदी ने कहा कि जिस जगह जिस काम में देखो वहां ही सूरत है और हिंदुस्तान में सूरत है और गुजरात में भी सूरत है। साथ ही कहा दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल लेन देन की सुविधा मैंने शुरू की और बड़े बड़े पुल और रोड का निर्माण भी किया। लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय, यहाँ की जो नई पीढ़ी है, लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय, यहाँ की जो नई पीढ़ी है, लोगों की। विदिशा जिले के पठारी में भारत शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का आज खुरई जाते समय पठारी आगमन हुआ। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पठारी श्री हरिनेश जी यादव और कप्तान सिंह जी यादव निज सचिव के निवास पर भव्य और जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चाचा जी हरि सिंह सप्रे जी, भाजपा विदिशा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव जी, महाराज सिंह जी और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए नेशन न्यूज़ 10 पर।